अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो अपडेट है वो बहुत ही कमाल की अपडेट है। ग्रीन कार्ड वालों के लिए ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। मैं कहती हूँ कि जितनी भी इमिग्रेशन में जो भी चेंजेस आई हैं अब तक, जितने भी लोग थे परेशान कि पता नहीं क्या होगा, इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आगे नेक्स्ट हमारे साथ क्या होने वाला है, वहाँ मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है उन लोगों के लिए जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास पासपोर्ट है। वो उनके लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि पासपोर्ट बोले तो इजीली अपनी फैमिली को सबको पता है कि अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ग्रीन कार्ड है, ये अब उनके लिए भी है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप अपनी फैमिली, ना सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को बल्कि आपके जितने भी इन लॉज में आपके रिलेटिव हैं, आपके ननियाल में, ददियाल में जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आप सबको अप्लाई कर सकते हैं 90 डेज के लिए। कैसे करना है, कौन सा ये न्यू एक्ट है, कौन सा बिल पास हुआ है जिसकी वजह से ये जो आपके पास ग्रीन कार्ड वाले हैं उनको ये एलिजिबिलिटी होगी कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को अप्लाई कर सकें और 90 डेज के लिए वो आपके पास रह सकते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम चाहते हैं कि बाद दफ़ा खुशी के ऐसे होते हैं इवेंट्स जिनमें हम चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे पास हों, लेकिन बदकिस्मती से हम परदेश में उनको ना तो बुला सकते हैं, ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम उनको बुलाएं और अपने पास रख सकें। ख्वाहिश तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर सकते। और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे भी टाइम आता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अकेला होता है, अपने आप को बिल्कुल अकेला फ़ील करता है और वो उसकी कोशिश होती है, उसकी विश होती है कि काश वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने पास बुला सके, जो इसका दुःख बाँटे, उसके दुःख में शरीक हों, लेकिन हम ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी यूएस में रहती हूँ, मैं सारी सिचुएशन समझती हूँ जो प्रदेश में रहते हैं कि क्या सिचुएशन होती है इधर, कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अकेले। और खुशी के मौका पर हमारी कितनी विश होती है कि हमारा कोई अपना हमारे पास हो, लेकिन हम वो कर नहीं सकते। तो लेकिन अब जो ट्रम्प साहब ने न्यू जो बिल है अभी पास तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर सेनेट ने और कांग्रेस ने इसे पास कर दिया और ट्रम्प साहब ने इसे अप्रूवल दे दिया, तो फिर ये मैं कहती हूँ कि ग्रीन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी एक अपडेट है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, चाहे आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप परमानेंट रेजिडेंस नहीं है यूएसए के, अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड की बिना पर भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को 90 डेज के लिए यूएसए में बुला सकते हैं। वो 90 डेज आपके पास रह सकते हैं आके, किसी भी मौका पर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड आपको चाहिए होगा और जब आप इनविटेशन कार्ड इसी बिना पर आपको मिलेगा और आप अप्लाई कर सकेंगे जब आपके पास ग्रीन कार्ड होगा। और इसके ये है कि जब 90 डेज के लिए आप उनको बुलाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो सिर्फ 90 डेज ही इधर रहेंगे। 90 डेज भी कम नहीं है, 3 मंथ होते हैं। और आपको पता है कि 3 मंथ जब आप ख्वाहिश करते हैं कि कोई आपके पास एक दिन के लिए रहे, तो एक दिन के लिए भी आप उसको बुला नहीं सकते। तो लेकिन जब आपको ये एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, ये बिल पास हो जाएगा, डिग्निटी एक्ट जो बिल है ये अगर पास हो जाता है, तो फिर आप 90 डेज के लिए यानी कि 3 मंथ के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट इधर रहना चाहे तो वो इलीगल होगा। अगर वो 90 डेज के अंदर अंदर आपके पास आते हैं और रह के वापस चले जाते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको मौका मिले कि आप दोबारा से उनको बुला सकें, इनवाइट कर सकें और इसी तरह वो 90 डेज रहें और फिर दोबारा चले जाएं। तो ये प्रोसेस जो है वो जब कंप्लीट होता है तो आपको पता है कि फिर आपको ग्रीन कार्ड, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपके पास आते जाते रहते हैं लीगली तरीके से, उनको फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और फिर एक दिन आता है कि वो परमानेंट भी आपके पास रह सकते हैं। लेकिन आप अगर लीगल तरीके से कोई भी काम करें, जब भी मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी काम करें तो लीगल तरीके से करें, क्योंकि अगर आप लीगली इधर कुछ भी करते हैं यूएसए में तो आपके लिए वो बहुत उसके आपको बेनिफिट होते हैं। लेकिन जब आप इलीगल तरीके से कुछ करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसको बजाय आपको बेनिफिट मिलने के आपको उससे नुकसान मिलता है। और जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो वो फिर उसके खिलाफ तो को उसके बरक्स होता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। हो सकता है कि अगर आप इलीगल तरीके से कुछ करें तो आप अपने साथ-साथ
ना सिर्फ आप खुद चले जाएं वापस अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाते बुलाते कि वो यहाँ आए, आप हो सकता है खुद भी वापस चले जाएं। तो इसलिए जो भी काम करें, चाहे किसी को आप अप्लाई करते हैं, चाहे यूएसए में आप ने जॉब लेनी है या यूएसए में आना है, किसी को बुलाना है, कोई भी आप काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि लीगली तरीके से करें। बहुत बड़ी सरजमीन है कि बहुत बड़ी सरजमीन है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको इधर मिलती है अगर आप लीगली तरीके से रहते हैं। जब आप स्ट्रेट चलते हैं, ये तो यहाँ का लॉ है कि जब आप स्ट्रेट चलते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स और बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं। और यहाँ का लॉ भी है कि आप अगर स्ट्रेट चलेंगे तो कोई आपको नहीं पूछता। हालांकि जो कानून है, जो आपकी राइट है, जो आपकी चीजें हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कानून है, चाहे वो गवर्नमेंट है। लेकिन अब थोड़े से जब टेढ़े हो जाते हैं, जो चीजें लीगल तरीके से आपको करनी चाहिए, जब वो इलीगल तरीके से आप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और जिनको सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि जो भी चीजें करें, जो भी काम करें, लीगली तरीके से करें। यही इससे जो बिल है, ये इसका भी यही सिस्टम है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी बुलाएं तो 90 डेज के लिए ही बुलाएं। अल्लाह हाफिज।